बोलिए पार्वती मैया की जय बीजा हो। सेन वाली मैया की जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम राधे श्याम पावन पावन नाम सीताराम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान शिव का विवाह पूर्ण हुआ। मां जगदम्बा कैलाश पर आ चुकी है। मां आ गई। जगदम्बा है, जगत की मां है, इसलिए जगदम्बा है। अपने घर का भला सोचे, वो तो संसार की देवियां हैं, और संसार का भला सोचे वो जगदम्बा है। भगवान शिव विराजमान है आसन पर। पास में आ गई है, चरण बंदन किया है। कहो पार्वती क्या इच्छा है? तो कहने लगी, कथा जो सकल, ओहो, अपने घर की सोचे वो तो अलग बात है। जो सकल लोग अतल बितल सुतल महीतल तलातल रसातल पाताल भूभुवा जन्म तप सत्य 14 लोगों का जिसमें भला हो। कथा जो सकल, सकल लोक में सकल प्राणी है, जितने प्राणी हैं सबका हित हो जाए, ऐसा प्रश्न तो जगदम्बा ही कर सकती है। कथा जो सकल, जो सबकी मां है और मां के सब बेटे हैं और सब संतान का भला सोचे वो मां है। तो कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। सोई पूछन चहे शैल कुमारी। एक राजा की पुत्री थी पार्वती। कोई साधारण घर से नहीं आई, राजमहल से पधारी है। ये नहीं कहा भोलेनाथ आपके यहाँ
पर्यंक नहीं है जिस पर हम लेट सकें। ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ भोजन की जो सामग्री है वो नहीं है, और ये नहीं कहा कि हमारे जो साधन है हमारे लिए चाहिए, वो नहीं माने कहा। और कोई स्त्री होती ये कहती घर में कुछ नहीं है, सामान लेके आओ, इसके बिना घर का गुजारा कैसे होगा? अरे लेटने के लिए चारपाई नहीं, भोजन के लिए कोई ठिकाना नहीं, मांग के ले आई तो खा लिया। लेकिन क्या पूछ रही है? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूजन चाहिए शैल कुमारी, सोई पूजन चाहिए शैल कुमारी। संसार की कोई देवी होती तो अपनी व्यथा सुनाती, माँ ने व्यथा नहीं कही, संसार का हित करने के लिए कथा की बात कही। संसार की देवी होती तो व्यथा सुनाती, रोना धोना कहती, अच्छे राजमहल से यहाँ आ गई, क्या है यहाँ? कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन माँ ने कथा पूछी। क्यों पूछी? प्रभु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप त्रिभुवन के गुरु हो, क्या चाहती हो? भगवान शिव के मस्तक में गंगा। ये बच्चे इस तरह से नहीं करें, थोड़ा निवेदन है, कहना नहीं पड़े हमें। बिना कहे व्यवस्था हो वो उत्तम है, और कहने पे हो वो मध्यम है, और कहने पर भी नहीं हो तो समझो। जो बच्चे खेलते हैं उनको बाहर कर दीजिए। मस्तक पर गंगा देखिए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, अंक में विराजमान पार्वती मैया, देवा पगा मस्तके, मस्तक पर जटाशंकरी गंगा मैया का निवास है। तो माँ ने कहा, विचार करने लगी कि हम भी दूसरी गंगा पैदा करेंगे, तुम बनी रहो गंगा। और गंगा की बड़ी महिमा है। एक बार की बात, यमराज के जो दूत थे उन्होंने यमराज ने से आकर के कहा, महाराज हम बड़े परेशान हैं, हम किसी प्राणी को लेने के लिए जाते हैं, लोग गंगा जल मुंह में डाल देते हैं, वो हिम्मत नहीं पड़ती है लाने की उनकी। यमराज ने कहा ठीक है हम देखेंगे। अब दूसरे ही दिन है यमराज पहुंच गए हरिद्वार, मां गंगा की आरती हो रही थी। जाकर के देखो हर की पेड़ी पे गंगा की आरती का इतना सुंदर दृश्य है कि मन करता है कि यहां से कभी जाओ। हजारों आरतियां सजती हैं, ऐसा लगता है कि मानो दिवाली जल रही है। घर घर में ऐसा सुंदर दृश्य है, दिवाली की तरह आरती जल रही थी। यमराज खड़े हैं लाइन में पीछे, गंगा मैया की आरती करके लोग जाने लगे, सब चले गए लेकिन एक खड़े रहे। मां गंगा ने देखा ये कौन है, पास में बुलाया, बोले कहो यमदेव कैसे पधारे। गंगा मैया बोली बताओ क्या बात है। तो वह कहने लगे यमराज कि तारन की तो ही बान परी, तुम दीन यधीन को तारती हो। भैया तुम्हें आदत है तारने की, और पापी पर पापी पर करके तू कृपा, और अमरेश के धाम पठावती हो। भेज देती, उद्धार हो गया। विष्णु महेश के दूत निसो, और हमारे दूत आए तो उनको भगा दिया। विष्णु महेश के दूत निसो, और हमारे दूतन को पिटवावती हो। अरे नंगा के शीश पे बैठ के गंगा, तुम काहे को दंगा मचावती हो, तुम काहे को दंगा मचावती हो।
हे माँ इतनी कृपा तो करो, हमारा भी गुजारा चलता रहे। क्यों कि हमें जो पद भार मिला है तो हमारे यहाँ भी तो होना चाहिए कि सब कमरे खाली पड़े रहे। अरे कोई आएगा तभी तो काम बनेगा। वो हमको दी गई है, ये काम दिया गया है तो तुम जाकर के जिन्होंने ये काम किया उनका फल इनको दो। यहाँ पर अपने यहाँ खाली पड़ा है ये मतलब। तो भगवान इसीलिए हम दूसरी गंगा पैदा करेंगे, हम नहीं उनसे काम है। तो कितनी सुंदर बात कही कि पूछहूं रघुपति, ये दूसरी गंगा है। पूछहूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पावनी गंगा, पावन गंगा। अरे गंगा अपने में इतना, अपने को इतना समझती हो को इतने श्रेष्ठ हैं। अरे तुम जहां बहती हो वहां तुम उद्धार करोगी, लेकिन मेरी कथारूपी गंगा 14 लोगों का उद्धार करने वाली है, इसलिए मैं दूसरी गंगा को पैदा कर रही हूं। ये रामायण की कथा ऐसी है कि इसमें गोता लगाओ तो डूबते जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ये आगरा में कथा कही थी, 24 दिन में पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन अब समय की बात है, वो बात नहीं रही है। अब उतना परिश्रम नहीं होता, लेकिन इसमें तो गोते लगाओ, लगाते रहो। भागवत की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी हमसे, लेकिन राम कथा ये पहली बार है यहाँ पर। वैसे तो कई जगह कही, लेकिन यहाँ पहली बार। जितना हो सकेगा उतना कहेंगे, लेकिन ऐसा है कंजूसी तो कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कथा आगे तक भी बढ़ानी है। सुंदर कथा प्रसंग सुनाने लगे। एक बात है, इस रामायण को सरोवर भी कहा गया है। इसका नाम सरोवर भी है, इसका नाम कथा गंगा भी है, अलग अलग नाम है। एक मान सरोवर है, मान सरोवर में लोग स्नान करने जाते हैं। अरे यहाँ 9 रस है, वहां तो एक ही रस मिलेगा, डूबने गोता लगाओ। और यहाँ में जितने रस हैं, श्रृंगार रस मिलेगा, करुण रस मिलेगा, वीर रस मिलेगा, बीभत्स रस मिलेगा और अद्भुत रस मिलेगा, वात्सल्य, सभी रस इसमें मिलेंगे। एक रस नहीं है यहाँ। यहाँ 9 रस है, रस एक वहां पानी है, संत की बानी नहीं। मान सरोवर में जाओगे तो पानी मिलेगा, लेकिन संत की बाणी नहीं मिलेगी। वहां पानी है, संत की बानी नहीं। इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं, उस मानस की तुलना ही नहीं। अरे तन का मल तो धुल जाता वहां, मान सरोवर में डुबकी लगाओगे तो शरीर का मैल छूट जाएगा। तन का मल तो धुल जाता वहां, मन का मल तो धुलता है नहीं। लेकिन मन का मल नहीं धुलेगा तो वहां डूबता जो मर जाता वही, वहां जो डूबेगा वो मरेगा। वहां डूबता जो मर जाता वही, यहाँ डूबता है तर जाता वही। इस रस में जो डूब गया वो तर जाता है, और उसमें जो डूबा वो मर जाता है। इतना अंतर है इस रामायण के सरोवर में। अब यहाँ सुनाने लगे शंकर जी महाराज, द्वारपाल हरे के प्रिय दो, 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 द्वारपाल हरे के प्रिय दो। जय और विजय याद सबको, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय
ज्ञान सबको, जय विजय नाम है, कथा कुछ सबको विदित है। सनकादि गए थे बैकुंठ लोग भगवान से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। जय विजय ने रोक दिया। सनकादि ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने साप दे, जाओ तुम्हें 3 जन्म पृथ्वी पे भोगने पड़ेंगे। उनको साप लग गया 3 जन्म का। पहले जन्म में ये बने कौन, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र। और इन सब का उद्धार भगवान ने किया है। भगवान भी यदि भगवान की लड़ने की इच्छा होती है तो बराबर का पहलवान तैयार करते। ये नहीं कि ऐसा ले कोई हो बिल्कुल क्या है उसको लड़ना भगवान की शोभा उसमें। भगवान कहते हो तो नहीं, बराबरी का होना चाहिए। जो करे डट के लड़ाई हमसे। ऐसे क्या भगवान से लड़ाई और शेर की बिल्ली की लड़ाई हो तो क्या लड़ाई है। तो भगवान ने बराबर के पहलवान हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान बारह बने और नरसिंह भगवान बने। रावण कुंभकर्ण के लिए भगवान राम ने अवतार लिया और शिशुपाल दंतवक्र के लिए मेरे प्रभु भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। और दूसरा अवतार का हेतु है जलंधर बड़ा पराक्रमी था। उसकी धर्म पत्नी वृंदा बड़ी सती साध्वी नारी थी और इतनी सती साध्वी थी कि भगवान शिव भी जलंधर को नहीं मार सके। शंभु की न संग्राम अपारा, 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 तनुज महाबल मर इन मारा, तनुज महाबल मरे न मारा। क्यों नहीं मर रहा है? परम सती असुराधिप नारी, परम सती साध्वी थी और उसके सतीत्व के बल से भगवान शिव भी उसको नहीं मार सके। लेकिन एक बात है, जलंधर धर्मात्मा नहीं था लेकिन पत्नी थी धर्मात्मा। अपने पातिव्रत के तेज से वो दुराचार कर रहा था। इस दोहे पर लोग शंका करते हैं, लेकिन शंका मैंने समाधान कर दी। फिर क्या समाधान? बाद में शंका नहीं रहे तो समाधान है। तो भगवान ने क्या किया कि छल कर टारे उतास। इसकी विस्तार से कथा आनंद रामायण में। छल क्यों किया भगवान ने? अब बताओ, शेर जो बंदर के हाथ में चाकू पड़ जाए तो वो नाकमान काट लेगा, और डॉक्टर के हाथ में चाकू हो तो ऑपरेशन करेगा, और डाकू के हाथ में चाकू हो तो दूसरे का पेट फाड़ करके धन लूटेगा। सदुपयोग दुरुपयोग की बात है। तो वो पतिव्रता का जो तेज था उसका तो उसका कवच बना हुआ था और दुराचार कर रहा था। अब बताओ, पाप ने धर्म का कवच पहन लिया है तो भगवान को कवच फाड़ना था, क्योंकि ये दुराचारी को कैसे नष्ट करें। इसलिए छल कर टारे उता सुब्रत भगवान ने जलंधर का रूप बनाया है। जिस समय पता लगा तो साप दे दिया भगवान को कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तब भगवान ने कहा, हे वृंदा, तू पतिव्रता है, तेरे पति को मारना मेरा धर्म था, लेकिन तेरे को हम शीश पर चढ़ाएंगे। आज भी वृंदा तुलसी के रूप में भगवान के मस्तक पर विराजमान है। मैं तेरा सम्मान करूंगा क्योंकि तू धर्मात्मा है। इसलिए छल कर टारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने उमर मतब सराप कोप कर दीन। भगवान ने वृंदा के साप को स्वीकार किया है। अब एक समय की बात है, नारद जी महाराज कंदरा, हिमालय की कंदरा पहुंच गए।
तपस्या करने लगे। जब तपस्या होने लगी तो इंद्र को बड़ी शंका हुई कि शायद हमारा सिंहासन नहीं ये ले लें। इंद्र का नाम है, वो इंद्र वही होता है शतक्रतु जो 100 यज्ञ कर लेता है, वो इंद्रासन का पद प्राप्त करता है। जैसे राष्ट्रपति का पद है ऐसे ही इंद्र का पद है। जो बैठ गया वो इंद्र है। इस समय जो राज्य कर रहे हैं वो पुरंदर नाम के इंद्र हैं। और इसके बाद जो नंबर आएगा पाताल में रहने वाले बलि का नंबर आ जाएगा। सावरणेरंतरस्यायं भवित इंद्रो मदाश्रय। भगवान वामन ने वचन दिया है श्रीमद् भागवत में, हे बलि जिस समय सावरणी मनंतर आएगा उस समय तुम्हें भवित इंद्रो मदाश्रय, तुम जाकर के इंद्र बनो। अभी पुरंदर नाम के इंद्र हैं। तो इंद्र को चिंता लग गई कि नारद जी कहीं हमारा सिंहासन तो लेने वाले। तो कामदेव से कहा जाओ। कामदेव गया। कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया, लेकिन नहीं नारद जी को विचलित कर सके। अब तो नारद जी ने कामदेव को तो जीत लिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हमारे समान कोई नहीं। भगवान शिव ने काम को जीता थोड़े ही है, जलाया है। अरे कोई बहुत बड़ा आदमी हो और उस पे उसको झोपड़ी में लेटा हो, चारों तरफ से केरोसिन डाल के जला दो तो कोई बात बुरी है, लड़के जीतो। तो भगवान शिव ने कोई जीता थोड़े ही, जला दिया है। जब शिव तीसरा नयन उघारा चितवत काम भयु जर छारा। तो शंकर जी ने कोई बहादुरी थोड़े की हमने की है। जिता काम अह मित मन माही, जिता काम अह मित मन माही। तब नारद गवने शिव पाई, तब नारद गवने शिव पाई। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी महाराज ने सोचा संत आए, चलो भगवान की कथा सुनाएंगे। लेकिन भगवान की कथा मार चरित यानी कामदेव की कथा सुनाने लगे। और संत के मुंह से कामदेव की कथा कहा, वो तो राम की होनी चाहिए कथा। भगवान शिव ने समझाया, नारद जी ये कामदेव तुमने जीत लिया है ठीक है, लेकिन हमने सुन ली कथा, लेकिन भगवान विष्णु के सामने धोखे से मन सुना देना, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों? कि हमने तो रहम कर लिया, नहीं हम ही बता देते तुम्हें, लेकिन ऐसा करना भगवान को मत बताना। नारद जी ने कहा कि लगता है हमारी बड़ाई इनको अच्छी नहीं लगती, हम तो जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। क्यों? कि हमने जीता है उसको तो हम ही सुनाएंगे, ये तो जलते हैं हमसे। भगवान ने सोचा कि लगता है गड़बड़ हो गया मामला। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जैसे ही पास में पहुंचे भगवान को सब प्रसंग सुनाया। कहने लगे, प्रभु हमने कामदेव को जला दिया है और अब हमारे समान कोई है। भगवान बोले, तुम्हारे समान कौन है? केवल नारद जी हैं, तुम्हारे समान तो नारद। भगवान सोचने लगे, संत के मन में विकार आ गया। और भगवान भोजन करते हैं किसका? और अंकुर गर्व तर भारी। भगवान घमंड का, अभिमान का भोजन करते हैं। ये हमारे में अहंकार है कि हम हैं, हम बहुत बड़े हैं। भगवान कभी किसी के घमंड को नहीं रखने दे। अरे हरे सो गर्व किया सोइहारा, हरे से गर्व किया सोइहारा। गर्व किया लंका का रावण, गर्व किया लंका का रावण। सुछार छार कर डारा, हरि सो गर्व किया सोइहारा। जय हो। भगवान के सामने गर्व की बात नहीं। भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हारे नाम से ही काम शांत हो जाएगा। अब नारद जी चले
और ये भी कह दिया नारद कहेऊ सहित अभिमाना, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान का संपुट लगा दिया और अभिमान से कह रहे हैं। जिसे अभी हम मान रहे हैं उसको कहते अभिमान, लेकिन नहीं रहेगा। एक समय वो होता है, एक बार पानी का गिलास मांगते हैं ससुर जी तो 4 बहुएं दूध के कटोरे लेकर के खड़ी रहती हैं, और एक समय ये होता है कि 100 बार मांगते हैं तो एक बार पानी नहीं मिलता। इसलिए अभिमान मत करो। एक बार ऐसा होता है जिनके कहने से 100 लोग 1000 लोग जिनके साथ खड़े हो जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि उनकी घर की बहू उनकी बात नहीं मानती है। समय समय की बात है। इसलिए जिसे हम अभी मान रहे हैं लेकिन है नहीं अपने पास कुछ भी, अपना कुछ नहीं है। अब नारद जी जा रहे हैं भगवान के यहां से। भगवान ने एक माया का नगर बनाया और उस नगर में सील नदी नाम के राजा रहते थे। और सील नदी वही होता है, सील रतन सबसे बड़ो, सील रतन की खान, 3 लोक की संपदा बसी सील में। 3 लोक की संपदा सील में निवास करती है। और भगवान ने विजय रथ का वर्णन किया है तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, पताका सील बताई है, सबसे ऊपर फहराती है। उसमें सील निधि राजा है, उनकी एक सुंदर कन्या है और सब माया का खेल है। नारद जी महाराज उसी से निकले, उसी रास्ते से। सोचा पहले तो नगर नहीं था, अब कैसे हो गया? सोचा हो गया होगा, शायद रास्ता भूल गए होंगे। राजा के कन्या थी, राजा ने कन्या को बुलाया, महाराज इसको देखिए। देखिए, देखने लगे। ओहो आन दिखाई नारद है भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। इसके दोष गुण क्या है बताइए? लक्षण सब, अब वो जिसमें चालाकी नारद जी ने की, जो लक्षण थे वो तो छिपा लिए और ऐसी बातें नकली सुनाने लगे। लक्षण सब विचार और राखे, लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूपसन भाखे, कछुक बनाए भूपसन भाखे, कछुक बनाए भूपसन भाखे। लक्षण जो थे उसके वो तो सब छिपा लिए और नकली बातें कुछ बना करके राजा को सुना दी कि ऐसी बात है, ऐसी बात है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ऐसे थोड़े ही लिख गए, जानबूझ के लिखा है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट पर कटकी नाई, नाचै नर पर कटकी नाई, नाचै नर पर कटकी नाई, नर बरकट के नाचता है। एक बार एक संत कोई सत्संग चल रहा था तो उन्होंने पूछा, यहाँ की बात नहीं दूसरी जगह की, कोई कहे हमारे यहाँ की बात है, दूसरी जगह का दृष्टांत है जो गुजरात का। पूछा इसमें कितने लोग हैं जो स्त्री से डरते हैं? सबने हाथ ऊपर कर दिए, एक ने नहीं किया। संत ने कहा चलो एक तो कोई है जो नहीं डरता है। जब पूछा भाई आपके लिए धन्यवाद, बोले महाराज तुम सोच रहे वो बात नहीं। तो बोले क्यों? महाराज ये डरते हैं, इतनी स्वतंत्रता है तो बता तो सकते हैं कि हम अपनी पत्नी से डरते हैं, लेकिन हम घर पूछ के आएंगे हाथ उठाना है कि नहीं। डरते तो हम भी हैं लेकिन पूछना पड़ेगा, इतना अंतर है।
अब नारद जी महाराज, भगवान ने कहा ठीक है, और माया को सब बता दिया है। वो भगवान ने सब कह दिया था, नारद जी ये विधि हो तुम्हारा परम हित होगा वही करेंगे, सब बता दिया था। अब इधर नारद जी ने सोचा ये कन्या कैसे प्राप्त। अब सोचे जब तप करने से जब तप कछु न हो ये काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। अरे संत के हाथ में तो माला होनी चाहिए, वह बाला आ गई। हे विधि मिले कवन विधि बाला, अरे ये माला संत के हाथ में, लेकिन मन में बाला आ गई तो बाला अपने आप छूट गई। जहां बाला फिर माला कहां रहेगी। अब सोचने लगे क्या करें, हम सुंदर रूप कैसे मिले। भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से कहने लगे, सोचे भगवान से सुंदर कोई नहीं है, सबसे सुंदर भगवान है। तो आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहो प्रभु मोही, आन बाते नहीं पावो कोही, आन बात नहीं पावो ही। आपन रूप अपना रूप दे दीजिए। अब भगवान से कहा आपन रूप। अब भगवान का अपना रूप, जो दुनिया तो भगवान का ही रूप है। बताओ मनुष्य कोई भगवान से अलग है? जितने रूप बनाए हैं सब भगवान के हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि एको हम बहुश्यामः, एक में से हम अब इतने हो जाए कि पूरा भूमंडल भर जाए। तो ये भगवान के रूप है। तो भगवान ने तो बढ़िया किया है अपनी तरफ से, सब भगवान का रूप है। भक्तों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम, भक्तों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम, भक्तों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम, भक्तों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम। हरे का है प्यारा नाम हरे कृष्ण हरे राम, हरि का ये प्यारा नाम हरे कृष्ण हरे राम, हरे का है प्यारा नाम हरे कृष्ण हरे राम, हरि का ये प्यारा है हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। तीनों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम, तीनों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम, तीनों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम, तीनों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम। मेरे तो हितैषी है हरे कृष्ण हरे राम, मेरे तो हितैषी है हरे कृष्ण हरे राम, मेरे तो हितैषी है हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे कृष्ण हरे राम। तीनों का सहारा है हरे कृष्ण हरि बोल। तीनों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। भगवान ने क्या कहा कि यही विधि होई, यही विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। अरे नारद तुम हित की बात कर रहे हो, वो तो परम हित सोच रहे हैं। अरे एक सिद्धि ऊपर भगवान बोल रहे हैं, सोई हम करवन आन कछु बचन नम्र सा हमार, जय हो। परमाहित ऐसी है हरे कृष्ण हरे राम, परम हितैषी है हरे कृष्ण हरे राम, परमाहित ऐसी है हरे कृष्ण हरे राम, परम
नित्य सी है। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। तीनों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम, तीनों का सहारा है हरे कृष्ण हरे राम। अब तो भगवान ने कह दिया परम हित तुम्हारा करेंगे हम। अब नारद जी महाराज निश्चिंत होकर के दूल्हा बन के पहुंच गए। संक्षेप में कथा कहेंगे, क्यों कथा बढ़ नहीं पाई, मजबूरी है। तो नारद जी दूल्हा बन के पहुंच गए। अब राजा की जो कन्या थी हाथ में जयमाला लेके जा रही है, और नारद जी पहुंचे हैं तो क्या है, मैं बानर पशु कपि अति कामी। बानर को बहुत कामी बताया है, बहुत ज्यादा, इसलिए भगवान ने वो रूप दिया जो काम को बढ़ाए। तो मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन है और देखत हृदय क्रोध भाते ही। कन्या सोचने लगी इस विवाह में जब बंदर कहां से आ गया। अरे यहां तो राजकुमार आने थे, राजकुमार बैठे, बीच में एक बंदर बैठा है। अब जो राजकन्या थी वो मुंह फेर के दूसरी तरफ चली गई। अब नारद जी ने अपना पीड़ा उठा के, अब सामने तो कन्या ने फिर मुंह फेर लिया। नारद जी ने सोचा शायद नजर जुट गई हो, नहीं देख पाए हो। फिर उधर से उधर, अब तो नारद जी कहीं इधर कहीं उधर, लोग देख रहे हैं कि कर क्या रहा है बंदर। बंदर नहीं नारद जी दिख रहे हैं, लेकिन दो को ही दिख रहे हैं बंदर। वो शंकर जी के गण थे। भगवान की बड़ी माया कि दूसरे को कुछ और दूसरे को कुछ। शंकर जी के गणों को तो बंदर दिखे और को दिखे कि बैठिए अच्छी तरह। लोग कहें कि परेशान क्यों हैं। अब इधर उधर, तब तक भगवान पहुंच गए वहां पर। धर नृप तनु गए कृपाला, पहुंच गए भगवान और कुंवर हर्ष बेली जयमाला को डाल दिया। अब दुल्हन ले गए लक्ष्मीवास, भगवान के साथ वो राजकन्या चली गई। सब कुछ तो माया का खेल था। तब शंकर जी के गण बैठते, उनने कहा कि ये बताओ तुम विवाह के लिए चले, कम से कम शीशा तो देख लेते, दर्पण कैसा चेहरा है। बोले क्या कमी रह गई। अरे कमी तो पूरी है, देखो तब। बोले अरे मन तो अच्छे हैं, भगवान ने रूप दिया है। अब नारद जी गए तो जाके तालाब सरोवर में देखा तो ओहो मरकट बदन, बंदर का चेहरा देखा। अब क्रोध आ गया कि अच्छी फजीहत कराई, पहले मनाई कर देते तो काहे को आते यहाँ। फरकत अधर कोप मन माही, क्रोध आ गया कि दय हो श्राप के मरे हो जाए। अब नहीं हमारी हंसी कराई है। भगवान को जाकर के रास्ते में ही देखा, भगवान जा रहे हैं। कहने लगे जानते हैं तुम्हारा स्वभाव क्या है। असुर असुरा विष शंकर है, सुरात को पिला दी दैत्यों को, और विष शंकर है। शंकर जी महाराज को विष पिला दिया। ओ आप रमा मन चार, आपने मणि ले लियो, रमा को ले लिया, लक्ष्मी को। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, बड़े स्वार्थी हो और परम स्वतंत्र सिर पर कोई। तुम्हारी क्या बिना नाथ के हो, कहीं इधर से खींचे तो कोई खींच नहीं पाएगा, क्यों नाथ ही नहीं है, सदा स्वतंत्र, सदा स्वतंत्र एक भगवान। और नटैव कपट चरत करना, लंका कांड में चौपाई आई। भगवान स्वतंत्र है, स्वतंत्र करता। व्याकरण में कहा है परमात्मा स्वतंत्र है, सबका करता है। और भगवान से बोले बंचौ मोई जवन धरी देहा, बंचौ मोय जवन धरी देहा, मोय जवन धर देहा। सोई तनु धरव श्राप मम एहा, सोई तनु धरव श्राप मम एहा। कपिया कृत तुम की न हमारी, कपिया कृत तुम कीन हमारी। करे है की सहाय तुम्हारी, हाँ करे की सहाय तुम्हारी। करे है की सहाय तुम्हारी,
करहे कीर्त सहाय तुम्हारी। राजकुमार बन के चला है, यही तुम बनोगे। और बंदर का हमें चेहरा दिया है, बस इन्हीं की सहायता से तुम्हारा काम बनेगा, अन्यथा बनेगा नहीं। ऐसा नारद जी ने साहब दे दिया। तुम हो धोखेबाज विष्णु। नारद जी ने क्रोध में कह दिया, मन में खोट भारी है। तुम हो धोखेबाज विष्णु, मन में खोट भारी है। तुम हो धोखेबाज विष्णु, मन में खोट भारी है। हर किसी को धोखा देना, हर किसी को धोखा देना, हर किसी को धोखा देना लालच की लाचारी है। तुम हो धोखेबाज विष्णु, मन में खोट भारी है। तुम हो धोखेबाज विष्णु, मन में खोट भारी है। अब तो क्रोध आ गया नारद जी को, कह दिया, इतना साप दे दिया भगवान को। भगवान ने कहा, नारद जी ठहरिए, अभी चश्मा दूसरा लगाए तुम्हारी आंखों पे। चश्मा जैसा लगा हो वैसा ही दिखाई देता है। एक कोई महात्मा जी जा रहे थे, तांगे वाला घोड़े को पीट रहा था, चाबुक मार रहा था। बोले क्या बात है महाराज, परेशान? क्या परेशानी है? अरे जेठ का महीना और हरी घास चाहता है, और सारे दिन की कमाई इतने हरी घास में चली जाती है, कहां से लाए? घास नहीं है। अरे संत ने कहा, छोटी सी बात इतने परेशान? अरे महाराज छोटी सी, हमारे लिए तो ये बर्बादी का घर बन गया है, क्या खिलाए इसे? हरे घास खाता है और वरना भूखा मरता रहता, खाता ही नहीं है। संत ने कहा कि हम थोड़े में ही बता दें उपाय। क्या है कि हरे रंग का चश्मा बनवाओ, और चश्मा बना के घोड़े के मुंह से लगा दो आंख से, और सूखा घास डाल दो। कि करते हैं तो हरा चश्मा बनवा दिया और घोड़े के लगा दिया ऐसे करके। अब घोड़े को हरा घास, सूखा घास हरा दिखाई दे, बड़े आनंद से खा रहा है। जैसा बोलिए शंकर भगवान की, विजयसेन मैया की। अब भगवान ने माया को हटा दिया। जैसे ही माया हटाई, नहीं तह रमान राजकुमारी, वहां कुछ भी नहीं है। अब तो नारद जी महाराज प्रार्थना करने लगे, गिर गए भगवान के आगे। हे प्रभु, ये मैंने क्या किया? प्रभु को शाप दे दिया। भगवान कहते हैं, सब हमारी इच्छा से ही हुआ है, तो अब क्या करें? कि जब हो जाए शंकर सतनामा, होए है हृदय तुरत विश्रामा। भगवान शिव का नाम लो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह से ये भगवान के लिए शाप का कारण बना, अवतार का हेतु। और आगे क्या है? स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, मनु और सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। ओ जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत। वैराग्य नहीं हो रहा है। दो तरह के वैराग्य बताए, एक मरघट वैराग्य, एक मरकट वैराग्य। दो तरह के वैराग्य हैं, मरघट वैराग्य, मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या है? मरघट क्या है? मरघट वैराग्य वो है, मरघट में जाने पर सब कहते हैं दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब झूठा खेल है, सब ज्ञान की बातें करेंगे सभी।
और लौटने के बाद आए, नहाए धोए, फिर कहेंगे बहू आज लेट हो गए, जल्दी भोजन बनाओ। वैराग्य वहां का वहीं। और मरकट वैराग्य क्या है? ससुर जी बहू से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए कि बोले बेटे को तो समय ही नहीं है। सुबह ड्यूटी पर निकल गया और रात को आए, भोजन किया, सो गए। हमसे तो मिलने का टाइम ही नहीं है, ऐसे घर में क्या करेंगे रह के। अब तो हम छोड़ के जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में रहेंगे। बहू ने बहुत पैर छुए, लेकिन ससुर जी माने नहीं कि घर में हमारी कोई कीमत ही नहीं है। बेटे को बोलने की फुर्सत नहीं हो, बहू से क्या बात करें, उसे तो भोजन करा देती है और क्या करेगी बहू। अब तो हम चलेंगे, चल दिए, पड़ोसियों को बुलाया, लेकिन ससुर जी माने नहीं। बैठे ऑटो रिक्शा में पहुंच गए स्टेशन पे। पूछा मथुरा के लिए गाड़ी आ रही है? बोले आ तो रही है, लेकिन वो 1 घंटे लेट है, 1 घंटे बाद गाड़ी आएगी। अब 1 घंटे के बीच में सोचने लगे, जो बेटा है छोटा मुन्ना, वृंदावन तो जाएंगे, लेकिन सवेरे याद आएगी उसको गोदी में बैठ के खिलाते थे 5 साल का, वो कहां से आएगा। अब सोचे गाड़ी में बैठे या मुन्ना को खिलाएं। अब सोचते रहे, गाड़ी का टाइम रह गया 5 मिनट। अब लोग तैयार हो गए खड़े होने के, बोले अरे मुन्ना खिलाने को कहाँ मिलेगा, वृंदावन फिर जाएंगे। लौट के फिर रिक्शा लिया और फिर घर के लिए आ गए। रिक्शा द्वार पर रोका और दौड़ के पड़ोसी गए, अरे बहू तुम्हारे ससुर जी आ गए। अरे अभी तो गए, यहाँ कहाँ से गए? अरे वो तो आ गए। घर पे आए, बहू ने चरण छुके, अरे हम कहाँ आने वाले थे, ये मुन्ना लेके आ गया। इसको बोलते मरकट वैराग्य। क्षण भर में वैराग्य और क्षण भर में जो वैराग्य समाप्त। लेकिन इन मनु महाराज को भी वही हो रहा है। हो इन विषय विराग भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। मनु महाराज जैसा वैराग्य का राजा होकर के सोच रहे हैं कि मैं वैराग्य हो जाए। सब छोड़ के जाना है, सब जाते हैं दुनिया छोड़ के। सब दुनिया जाती है छोड़ करके, दुनिया सब लोग जाते हैं। छोड़ के जाना है, सब छोड़ के, सब छोड़ के, वो सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। वो सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। ये देश बेगाना है, ये देश बेगाना है, जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है, सब देर लगेगी। पाप कमाता है, करता है बेईमानी। तू पाप कमाता है, करता है बेईमानी। हर कर्ज चुकाना है, जरा देर लगेगी। जो कर्ज चुकाना है, जरा देर लगेगी। सब छोड़ के, सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। ना घोड़ा हाथी, ना होगी कार तुझे। ना घोड़ा ना हाथी, ना होगी कार तुझे।
धरती पर धरती पर धरती पर जाना है जरा देर लगेगी धरती पर जाना है जरा देर लगेगी ईश्वर वो देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को वो देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को सबका फल वो सबका फल पाना है जरा देर लगेगी सबका फल पाना है जरा देर लगेगी ये देश बेगाना है ये देश बेगाना है जरा देर लगेगी सब छोड़ के जाना सब छोड़ के जाना है जरा देर लगेगी जब छोड़ के जाना है जरा देर लगेगी जैसी करनी वैसी भरनी हम जैसा करेंगे वैसा मिलेगा कर्म प्रधान विश्व करी राखा हो कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल जागा जो जस करे सो तस फल जागा जो जस करे सो तस फल जागा हो जो जस करे सो तस फल जागा सब देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को सब देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को सबका फल पाना है जरा देर लगेगी सबका फल पाना है जरा देर लगेगी बोले सियावर रामचंद्र की जय मैया सेन वाली मैया की जय जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत में अजामिल के प्रसंग में कहा है भगवान विष्णु के दूतों ने व्यक्ति कुछ कोई कर्म करता है उसके 14 साक्षी बताए हैं। सूर्य है, अग्नि है, वायु है, गाय है, चंद्रमा है, संध्या है, पृथ्वी है, धर्म इत्यादि ये 14 बताए साक्षी। जो करोगे भगवान ने जटायु से पूछा, कहो जटायु तुमने तीर्थ किए? जटायु कहते प्रभु मैंने तीर्थ कहाँ किए? तुमने तप किया? बोले नहीं किया। तो सत्संग किया? बोले नहीं किया। तो हमें ये बताओ हमारी गोद तुम्हें कैसे मिल गई? जटायु चुप थे। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। जटायु इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है। जल भर नयन कहें रघुराई तात कर्म निजते गति पाई। जटायु तुमने कर्म ऐसा किया है
कि तुमको ये गति मिल रही है और तुमने कर्म इतना श्रेष्ठ किया है, सो भगवान की गोदी पा रहे हो। एक महाभारत के पात्र भीष्म पितामह है। द्रौपदी का चीर खिंच रहा था और भीष्म पितामह सिर नीचे किए बैठे थे। द्रौपदी ने पूछा था, पितामह, एक बेटी पूछ रही है, क्या मेरे पतियों को मेरे को इस द्यूत कर्म में दाव पर रखने का अधिकार था? पहले अपने को हार चुके हैं, पहले मेरे को रख देते कोई चिंता नहीं थी, स्वयं हार चुके हैं और बाद में मेरे को रख रहे हैं, अधिकार नहीं था। व्यासकृत महाभारत देख लेना, इतना भीष्म पितामह बोल चुके हैं, इतना बोले हैं बस। द्रौपदी इसका उत्तर धर्मराज सही बता सकते हैं, उनसे पूछो, मैं नहीं बता सकूंगा। धन्य है। अरे चाहते तो दुशासन की बाजू पकड़ सकते थे, 10,000 हाथी का बल उसको भी थाम सकते थे, वसु के अवतार थे, लेकिन नहीं कुछ कर सके। द्रौपदी विलाप करती रही कुंडली की भांति। एक सती नारी की इज्जत दाव पर लगी थी और जिसके वस्त्र को खींचा जा रहा था और पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, मरते समय सरसैया पर पड़े थे और स्त्री के लिए प्राण देने वाले जटायु भगवान की गोदी में पड़े थे। बस यही अंतर होता है। सब देख रहा ईश्वर, वो देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को, सब देख रहा ईश्वर तेरी कर्म कमाई को। सबका फल हो, सबका फल हो, सबका फल पाना है, जरा देर लगेगी। सबका फल पाना है, जरा देर लगेगी। शब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी। ये देश हो, ये देश बेगाना है, जरा देर लगेगी। ये देश बेगाना है, जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी। लेकिन मनु महाराज जाना चाहते हैं तो बरबसराज सुतहींद्र पदीना, ओ बरबसराज नार समेत गवन बन कीना, ये बरबस शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी महाराज ने बहुत कम रामायण में प्रयोग किया है। इसका प्रयोग बहुत कम किया है, लेकिन बड़ी विकट परिस्थिति में किया है। जिस समय सुमंत जी महाराज भगवान को छोड़ के जा रहे हैं, उस समय कहा है, गंगा के तट पर भगवान पहुंचे और सुमंत जी को विदा कर रहे। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए। सुरसर तीर आप चलिया, सुरसर तीर आप चले आए। बस अंतर इतना है कि सुमंत भगवान को छोड़ करके भवन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ मनु महाराज भवन को छोड़ करके भगवान की तरफ जा रहे हैं। एक अंतर यही सबसे बड़ा है। एक तो जबरदस्ती भगवान को छोड़ रहे हैं, बिछुड़ने से दुख हो रहा है, और एक घर को छोड़ करके भगवान की तरफ जा रहे हैं। और एक जगह वहां किया है प्रयोग, भरतलाल जी पहुंचे हैं, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान,
भरत राम की मिलन लख बिसरे सब ही अपार। बरबस उठा लिया है भरतलाल जी को, जा रहे हैं। पंथ जात सो भय मति धीरा, पंथ जात धीरा, ज्ञान भगति जनो धरई शरीरा, ज्ञान भगत धनो धरई शरीरा। पंथ पर जा रहे हैं, मानो ज्ञान भक्ति का स्वरूप है। मनु महाराज ज्ञान है और भक्ति स्वरूपा सतरूपा जी। देखो पंथ और कुपंथ में क्या अंतर है। पंथ पे चले तो कितनी बड़ी उपमा दी, ज्ञान भक्ति बता दिया। और रावण कुपंथ पर चला, जिमे कुपंथ पग दे खगेसा, जिन कुपंथ पग दे खगेसा, रहन तेज मन बुद्धि बल लेसा, रहन तेज बल बुद्धि लवलेसा, तो 10 शीस स्वान की नाई, तो 10 शीस स्वान की नाई। पंथ पे चले तो कुत्ता बता दिया, और पंथ पर चले तो ज्ञान वैराग्य ज्ञान भक्ति का स्वरूप बता दिया। बस इससे बढ़ के उदाहरण कहाँ मिलेगा। पंथ पे चलोगे तो तुम्हारी महिमा बढ़ेगी, तुम्हारी कीर्ति मंडित हो जाएगी और सब जगह कीर्ति फैल जाएगी। और कुपंथ पर चलोगे, जिसने रावण ने कैलाश को अपनी भुजाओं से तौल लिया, उसको कुत्ते की श्रेणी में ला के रख दिया। ये कुपंथ है। पंथ से जा रहे हैं और पहुंचे हैं, जाके कर आहार साग पलखंदा। बहुत बड़ी तपस्या की है 23,000 वर्ष तक। भक्ति मार्ग में आहार का बड़ा महत्व है। शुद्ध आहार होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। करें आहार शाक फल कंदा, सतोगुण प्रधान आहार होना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए हैं, मनु महाराज के सामने आए, पूछने लगे भगवान कहो मनु तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा तो मनु महाराज कहने लगे, दान सिरो बण दान देव, वो तुम्हें कहूं सत्य भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान सोचने लगे अब अपने समान कहां ढूंढे। स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो, 39 वर्ष रहे इस दुनिया में, और 39 वर्ष की अवस्था में सूर्य नारायण का प्रकाश कर दिया। इतने थे विवेकानंद जी महाराज, और शायद 70-80 वर्ष तक जी जाते तो शायद भारत से भी आगे होता। ऐसे विवेकानंद जी महाराज। एक विदेश की महिला प्रभावित हो गई उनके रूप सौंदर्य को देख करके, और स्वामी जी बैठे हुए थे, चौकी पर बैठे थे और भगवान के कुछ साधना में लीन थे। उस समय रात्रि का समय था। इतने में महिला आ गई। उसने कहा स्वामी जी कुछ आपसे हम मांगना चाहते। बोले क्या चाहती हो देवी? जो मांगेंगे वो मिलेगा कि? बिल्कुल मिलेगा, देने लायक होंगे तो। बोले एक काम क्या है? संकोच हो रहा है, नहीं मांगिए। प्रभु तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती। समझ गए स्वामी जी, लगता है विदेश की महिला है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसा? बोले हाँ। मेरे जैसे स्वरूप वाला के? हाँ। मेरे जैसे ज्ञान वाला? बोले हाँ। मेरी जैसी उम्र वाला? बोले हाँ। बोले कमी तो नहीं? कि बिल्कुल कमी नहीं। स्वामी जी बैठे हुए थे, खड़े हो गए और साष्टांग चरणों में लेट गए कि मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, चाहे तुम्हें समान सुत, मेरे समान तो मैं हूं। तो भगवान से भगवान मांगे, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी। तो चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान से भगवान को मांगा। कोई भगवान से धन मांगता है,
महाभारत में भी दुर्योधन गया था निमंत्रण पत्र देने के लिए, और अर्जुन भी गए थे। भगवान चद्दर ओढ़ के सो रहे थे। सो क्या बहाना बनाया था, चद्दर खोली, अर्जुन चरणों में बैठे थे, दुर्योधन सिर की तरफ बैठा था क्योंकि अहंकारी था। भगवान की नजर पड़ी, कहा अर्जुन क्या चाहती हो, क्यों आए हो प्रभु? आए हैं मांगने के लिए। तो भगवान ने कहा मेरे पास दो हैं देने के लिए, दो चीज। एक तरफ 11 करोड़ नारायणी सेना और एक तरफ मैं हूं, क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा तुम्हारी पूजा थोड़े ही करेंगे, मैं तो सेना चाहिए। अर्जुन ने भगवान को मांगा, प्रभु मुझे आप चाहिए, मैं तुम्हारी पूजा ही करूंगा। क्योंकि भगवान मांगे भगवान, अर्जुन ने, और दुर्योधन ने सेना मांगी। ठीक इसी तरह मनु महाराज ने संसार नहीं मांगी, संसार नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, चाहो तुम्हें समान सुख, तुम्हारे समान चाहिए। इस तरह से भगवान ने जब मांगा, बगल में सतरूपा महारानी खड़ी हैं, बोले आप क्या चाहते हो? तब प्रशंसा करने लगे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, मेरे पतिदेव बड़े चतुर हैं और सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा, बड़ा प्रिय लग रहा है। क्यों? अब मनु महाराज ने एक बड़ी विचित्र बात मांगी। सतरूपा तो कहती भगवान आप पुत्र बन के आओगे तो ठीक है, उनने जो मांगा ठीक है, लेकिन सुख तो सबसे ज्यादा हमको ही मिलेगा, क्योंकि गोदी में तो प्रभु आप मेरे पहले खेलोगे और उन्हें गोदी में बिठाने का अवसर बाद में मिलेगा। इसलिए मैं तो संतुष्ट हूं कि पति ने ऐसा मांगा है कि एक तीर और 2 निशान, मेरा भी प्रिय और मेरे पति का भी प्रिय हो गया, दोनों के लिए प्रिय है। अब यहां पर एक शंका हो गई कि सुत विषयक तब पद रति हो, सुत विषयक तब पद रति हो, सुत विषयक तब पद रति हो। ये क्या कह रही है? सुत विषयक, अरे पुत्र बन जाएंगे और तब पद रति हो, और तुम्हारे चरणों में प्रेम। भगवान कहते ये कौन सी बात कह रहे हो? और बेटा भी बनाना चाहते हो और चरणों से प्रेम? अरे पिता का दर्जा ऊंचा होता है, अरे हम चरण झुकेंगे तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो तब पद रति हो, ये तो गड़बड़ बात है। आज के बेटे भी कहें कि भाई पिताजी मेरे पैर छुए, मनु महाराज मांग रहे तब पद रति हो। राजा दशरथ के रूप में जब आए हैं मनु महाराज, वहां कहा है अस कह गए विश्राम ग्रह राम चरण चित लाए। भगवान के चरणों में उनका ध्यान रहता था, इसलिए सुत विषयक तब पद रति हो, सुत विषयक तब पद हो, सुत विषयक तब पद रति हो, सुत विषयक तब पद रति हो। सुत विषयक, तुम्हारे चरणों में प्रेम। तो भगवान बोले तुमको संसार के लोग मूढ़ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे कि इसकी मुझे चिंता नहीं। मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको, मोहि बड़ मूढ़ कहे सबको, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मूढ़ होना मंजूर है, लेकिन हम यही स्वीकार करते हैं भगवान ने वचन दिया है। और एक अवतार का हेतु है प्रताप भानु का। कथा को बड़े उससे ले जा रहे हैं गति से, क्योंकि आगे कथा पहुंच नहीं पाई। सब प्रसंगों को स्पर्श कर रहे हैं, कह रहे हैं कथा केवल स्पर्श है। अब यहां ये अवतार का हेतु 5वां प्रताप भानु की कथा है। सकल अवने मंडलते ही काला, सकल अवने मंडलते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला, एक प्रताप भानु महिपाला, एक प्रताप
महिपाला, एक प्रताप भान महिपाला। श्रुथो नाम राजा भूत समस्त चित मंडले दुर्गा सप्तशती, जिसका उदय से अस्त तक राज्य हो वो होता है चक्रवर्ती नरेश। ऐसे चक्रवर्ती नरेश हैं, बहुत बड़े प्रतापी राजा हो गए। उनका एक दुश्मन जिसका राज्य छीन लिया था महाराज ने अपने पराक्रम से, जंगल में निवास करने लगा। एक बार राजा शिकार करने के लिए गए, एक सूकर देखा राजा ने, और सूकर को देख करके राजा पीछे हैं उसके। ये सब उस दुश्मन का, उस बैरी का सब जाल था, माया जाल बनाया हुआ। और वो सूकर राजा को इतनी दूर ले गया कि जहां से रास्ता राजा को मिले ही नहीं। अब तो राजा बड़े दुखी हो गए, अब क्या करें। आगे बढ़ते गए, क्या देखा, एक मुनि बैठे हैं कुटिया पर। वो मुनि कौन थे? वो राजा प्रताप भानु के बैरी दुश्मन थे पहले। राजा ने सब छीन लिया, जाके संत बन गए, निवास करने लगे। और उन्होंने ही सोचा कि राजा से बदला ले किसी प्रकार। अब वो दैत्य जो है सूकर बन करके राजा को वहां तक पहुंचा दिया। अब राजा पूछने लगे, आपका परिचय क्या है? प्रणाम किया है, राजा का नाम भी बता दिया। राजा सोचने लगे इसने नाम कैसे मेरा जान लिया। सोचने लगे, लगता है कोई बहुत पहुंचे हुए संत हैं। अरे रामायण में दो कपट मुनि हैं, एक तो प्रताप भानु एक कपट मुनि के चक्कर में पड़ गए, और दूसरे हैं श्री कालनेमी महाराज। हनुमान जी महाराज ने तो दक्षिणा समेत दे दी थी उनको, लेकिन राजा प्रताप भानु नहीं। लेकिन एक बात है, कपट मुनि कथा सुनाने लगा। जब कथा सुनाने लगा, आदि सत्य जब से भई आदि सृष्टि, और तब उत्पत्ति भई मोर। जब से सृष्टि भई है तब से हमारा शरीर नहीं बदला है। राजा को और विश्वास हो गया। लेकिन एक बात है, राजा को वक्ता मिले तो ठीक नहीं मिले, श्रोता गड़बड़ हो गया वहां पर। जहां रामायण में श्रोता में गड़बड़ी हो गई, प्रताप भानु महाराज से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि उस पर विश्वास कर लिया। तो ये गलती होने से स्वयं राजा का नाश हो गया। और वक्ता में गड़बड़ी हुई कालनेमी के रूप में, तो वक्ता का नाश हो गया। ये बात समझने की है। श्रोता असावधान तो श्रोता का नाश, और वक्ता असावधान, वक्ता अपने मार्ग पर सही नहीं तो कालनेमी की तरह नाश होगा। इसलिए श्रोता भी सावधान, इसलिए सावधान। नवदा भगति कहो तो ही पाही, नवदा भगति कहो तो ये पाई। सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही। सावधान भगवान ने कर दिया कि सावधान हो करके। राजा असावधान, सावधानी घटी और दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना वो सब पर लागू है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो उसका एक शब्द और उसके कई अर्थ। एक कोई कह रहे थे, कोई गए थे शहर में, तो उसमें लिखा था एक तरह को बाएं हाथ से चलना है। अब बेचारे उनने सोचा बाएं से चलना है, तो उनने अपना थैला रखा, बाएं हाथ ऐसे, बायां हाथ ऐसे किया और ऊपर पैर किया तो सिर के बल गड़े, क्योंकि समझ नहीं पाए सही बात। बाएं हाथ चलने का मतलब यह है कि बाईं तरफ से जाओ। उनने बाएं हाथ का मतलब सोचा लगा बाएं हाथ को रखो और ऊपर हाथ करो, पैर ऊपर करो, चलो गिर गए। इसलिए समझो सही, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
राजा सावधान नहीं हुए। राजा ने निवेदन किया, भगवान ऐसा कोई उपाय है कि हमारा एक छत्र राज्य बना रहे। बोले युक्ति तो है, लेकिन विप्रों पे तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता है, ब्राह्मणों पे तो कोई उपाय है? कि उपाय तो है, वो कर नहीं सकते हो तुम। क्यों? कि हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे नहीं, वो काम बनेगा नहीं। क्या कि हम तुम्हारे यहाँ जाके रसोई बनाएं और रसोई बना करके उसको आप भोजन कराओ और जितने ब्राह्मण आए वो खाएंगे और वो तुम्हारे बस में होंगे, उनके यहाँ जो खाएंगे वो भी बस में हो जाएंगे, और हम जा नहीं सकते। जाना तो था लेकिन मना किया, तभी तो राजा पक्के होंगे। तुम्हें कोई काम करना हो और मना करोगे तो कहेगा वो अगले वाला कि नहीं नहीं तुम्हें ही करना होगा, और ये कहोगे कि हम करेंगे तो सोचेंगे दाल में काला है कुछ, जो आगे आगे भाग रहे। तब कहा तुम्हारे यहाँ आ तो सकते हैं, काम सिद्ध हो सकता है, तुम्हारा ज्यादा निवेदन है तो तुम्हारे उपरोहित है उनके रूप में आए, ठीक है। अब वो पुरोहित तीसरे दिन राजा को सोते समय और भेज दिया राजा की राजधानी में। राजा प्रताप भानु पहुंच गए, सोबत ही जाके जागे कि हम कहाँ आ गए, और फिर राजा छिप के चले गए। दिन का समय हुआ है और फिर राजा पधारे नगर में। अब राजा तीसरे दिन की प्रतीक्षा करने लगे कि जो कपट मुनि ने कहा था, कपट मुनि आ गए, एकांत में मिले और जिस तरह से बताया था उस तरह से, और उनके जो बनाने वाले पुरोहित उनको इधर से उधर। अब तो वो भोजन बनने लगा। और कह दिया था कि जो नरेश में करो रसोई, जो नरेश में करो रसोई, तुम परसो मोहे जानन कोई, तुम परसो मोहे जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयस अनुसरई, सोई सोई तव आयस अनुसरई, सोई सोई तव आयस अनुसरई। अब भोजन बन गया, यह शंका होती है। सबको निमंत्रण दिया है, विप्रदेव आ गए। अब जब भोजन परोसा गया, लेकिन वहां एक चौपाई पे ध्यान, भोई रसोई भूसुर मांसु, मायामय थी न रसोई, रसोई मायामय थी था कुछ और दिखाई कुछ दे रहा था, मायामय, माया के द्वारा वो की गई थी सब। अब जैसे ही विप्र देवताओं से कहा कि भोजन कीजिए, तब आकाशवाणी कहने लगी, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, विप्र वृंद उठे उठे ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ, है बढ़िया ने अन्न जन खाऊ, भयउ रसोई भूसुर मासु, भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने विश्वासु, सब द्विज उठे मान विसासु। भाई रसोई भूसुर मासु, साप दे दिया। संबत मध्य नास तब हो, संबत मध्य नास तब हो, दाता नर है कुल को, जल दाता ने कुल को,
साप दिया तो आकाशवाणी कहने लगी, नहीं अपराध भूप कर कीना, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है, राजा ने बुरा काम नहीं किया है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। भूपति भाभी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, कि ये अन्यथा होय नहीं, विप्र शाप अति घोर। अब तो शाप भी लग गया, अब वो ही आ गया कपट मुनि। उसने सब राजाओं को पत्र लिख दिए कि मौका अच्छा है और राजा का नाश होना है, जूझे सकल सुबट की करनी, बंधु समेत परे नृपधरनी। सत्य के तो कुल कोई नहीं बाचा, कोई नहीं बचा, उनका नाश हुआ। अगले जन्म में जाकर के प्रताप भानु रावण बने, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और धर्मरुचि उनका मंत्री था, वो सोतेला भाई विभीषण बना। ऐसे अब वो बने जिस समय, तो ये रावण का जन्म हुआ। ये 5 हेतु बता रखे। रावण ने तपस्या की है, तपस्या करने के बाद बस थोड़ी देर में आरती तैयार रखना। रावण की तपस्या हुई है, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए हैं, हम काहू के मरहि न मारे, हम नहीं मरे कैसे भी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं तो जगह रहनी चाहिए जी सब कुछ मांग लेगा, तो कई मनुष्य पर नहीं तुम्हारी विजय होगी। अरे ये तुम्हारा नाश्ता है, कर लेंगे, खा पी लेंगे, क्या लगता है। वो बानर, नर बानर बोले इनकी कोई चिंता नहीं, बानर मनुज जाति दुई बारे, पर्वताकार कुंभकर्ण देखा। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि यदि कहीं ये जागता रहा दुनिया में, तो एक दिन में एक प्रदेश खाली कर देगा। ये तो पर्वत की समान था। तो सरस्वती मैया से कहा, ब्रह्मा जी ने कि इसके मुख में बैठ जाओ। सरस्वती मैया मुख में बैठ गई, और मुख में बैठ के शारद प्रेरी, मांगना कुछ और चाहता था लेकिन कुछ का कुछ मांग लिया। शारद प्रेरी तासुमत फेरी, मांगे से नींद मास सटकेरी। 6 महीने की नींद मांगी। विभीषण ने भक्ति का वरदान मांगा, भक्ति भगवान को दी। और रावण के राज्य में क्या था, मां नहीं मातो, मां नहीं मातो, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातो, पिता नहीं देवा, साधु निसन कर पावहि सेवा, साधु निसन करवावै देवा। माता पिता को नहीं मानेंगे, ये राक्षसों का धर्म है। और भगवान का नियम क्या है, तनय मातु पितु तो सनिहारा, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मात पितु तोषनिहारा, माता पिता को प्रसन्न करने वाला। धुंधकारी कैसे था, ताड़नहारा। तनय मात पितु ताड़नहारा। उग्रसेन महाराज को जेल में डाल दिया था। पितुर पर्यते तेना जननी ताड़े था विश्रम, कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। धुंधकारी, माता को ताड़ना देने वाला। तो उस वजह से उस बात से धुंधली को कुएं में गिर के मरना पड़ा। तो भाई कल युग है, तनय मात पितु ताड़नहारा। इसलिए माता पिता को ताड़ना की जगह पर तोषनिहारा होना चाहिए।
क्योंकि परिभाषा बदलती जा रही है। तनय मात पित तो सनिहारा, ये भगवान की नीति है। और रावण मर गया, लेकिन रावण का रावणत्व, रावण की क्रिया आज भी समाज में चल रही है। रावण मर तो गया, लेकिन छोड़ गया क्या कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु निसन कर पावई आज निके जया चरण भवानी, जिनके जया चरण भवानी, निचर सम जानो ते प्राणी, निचर सम जानो ते प्राणी। स्वयं की एक घटना सुना रहे, सामने की, हमारे सामने हुई। आगरा में हम कथा कह रहे थे। आगरा के पास एक वृद्ध आए कथा सुनने के लिए, और कथा सुनने के बाद एक मिठाई का डिब्बा उनके हाथ में था, फूलों की माला थी, और आकर के व्यास गद्दी पर माला को चढ़ाया, पास में आकर रोने लगे। हमने कहा रोते क्यों हो? बोले हम वृद्धाश्रम में रहते हैं। रोने का कारण क्या है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है। आंखों से आंसू आ गए। एक पिता वृद्धाश्रम में पड़ा हुआ अपने बेटे की कामना कर रहा है इसकी लंबी उम्र हो, और एक बेटा एक फोन से ये नहीं कह पा रहा है पिताजी मेरा जन्मदिन है। ये दशा हो रही है कलयुग की। आज कलयुग में बूढ़े माता पिता को ऐसे समझा जाता है किसी काम के नहीं। वृंदावन में हम पढ़ते थे, आज से 40 वर्ष पहले की बात है। यमुना जी नहाने के लिए जा रहे थे, एक बेटा अपनी मां को पीट रहा था लाठी से। झोपड़ी में रहती थी, हम विद्यार्थी थे 10-15, पकड़ लिया उसके बेटे को। बोले तुझे थाने ले चलेंगे, मां को पीट रहा है। लेकर के 10 कदम नहीं चल पाए होंगे, तब तक मां ने आकर के पकड़ लिया। मुझे कहा तुम्हें किसने अधिकार दिया कि मेरे बेटे को थाने ले जाओ? मेरा बेटा है, मुझे मार दे या तार दे, तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता है। धन्य है मां, जो बेटा मार रहा है उसके लिए दुआ कर रही है। ऐसी मां होती है, कभी खपा नहीं होती, कभी जिसके लबों पे बद्दुआ नहीं होती। इसलिए मां है मां तो पिता नहीं देवा। इसलिए माता पिता को समझो। मां कहने से मुंह खुलता है और बाप कहने से मुंह बंद होता है। जो दुनिया में आने के बाद मुंह खोलना सिखा दे उसका नाम है मां। जय हो। जो मां उंगली पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाती है उसका नाम है मां। जो मां तुम्हें 9 महीने तक गर्भ में धारण करती है उसका नाम है मां। अरे हम कहते हैं कोई 2 किलो वजन लेकर के सारे दिन घूमता रहे और शाम तक उसका हाथ दर्द करने लगेगा, परेशान हो जाएगा। अरे तेरा वजन मां ने 9 महीने तक उदर में झेला है और उसके बाद गोदी में झेला है, और तू मां को एक खटोली पर डाल करके भोजन नहीं करा सकता है। जिस वजन को अंदर सहती रही, जिस वजन को लेकर के गोदी में ढोती रही, एक बार बीरबल ने कहा था मां तेरे कर्ज से मैं मुक्त हो जाऊं। एक 80 रुपए की थैली मां के सामने डाल दी। सामने थैली पड़ी है, बोले मां इससे दान पुण्य करो क्योंकि हम तुम्हारे बेटे हैं। तब कहा बीरबल ऐसे नहीं, आज शाम को मेरे पास आना। बीरबल शाम को आए, माघ का महीना था। बीरबल एक पलंग बिछाया, दूसरा बिछाने लगे। नहीं आज मां के साथ लेटोगे। बीरबल मां के साथ लेट गए। मां ने कहा बेटा प्यास लगी है। बीरबल ने गिलास में पानी लिया, मां को दिया। मां ने 2 घूंट पानी पिया और पानी गिरा दिया बिस्तर पर। बीरबल लेट गए, लेकिन परेशानी तो हुई क्यों, गीला हो गया बिस्तर। दूसरी बार फिर कहा 1 घंटे की बात, फिर पानी दिया, पिया, फिर गिरा दिया। तीसरी बार फिर कहा बीरबल प्यास लगी है। बीरबल को गुस्सा, मां मेरे को कष्ट दे रही हो या तुम पानी पीना चाहती हो, बार बार बिस्तर गीला कर देती हो। तब मां रोने लगी, बीरबल मैंने तेरे लिए
जिस समय तू छोटा था तू पेशाब करता था, मैं गीले पर सोती थी, तुझे सूखे पर सुलाती थी। और आज तू 2 घंटे में कहता है कि माँ मुझे परेशान कर रही हो। जिस माँ ने तुम्हारे मूत्र के ऊपर लेट करके कई वर्ष बिताए हैं, उस माँ को एक बार तुम जाकर के चरण बंदन करके पूछो, माँ तुम्हें क्या कष्ट है। इसलिए माँ को भूलो मत। हम तो कहते हैं माँ से बड़ा भगवान भी नहीं होता है। अरे भगवान को भी इस दुनिया में जरूरत पड़ी। स्वामी करपात्री जी महाराज की बात कहते हैं, क्या कहते, उद्गार आते हैं। हम पढ़ते थे धर्म संघ में, शास्त्री द्वितीय खंड में स्वामी करपात्री जी महाराज आए थे। किसी ने प्रश्न कर दिया, भगवान महाराज भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं, अब तो बहुत पाप बढ़ गया है। स्वामी जी रोए बहुत देर तक, तब कहा कि भगवान तो अवतार ले लेंगे, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यशोदा कब पैदा हो संसार में, कौशल्या पैदा हो जाए, देवहूति पैदा हो जाए, अदिति पैदा हो जाए। मैं तो तड़प रहा हूं, ये माँ भगवान को देने वाली है और इंसान ने माँ की दुर्दशा कर दी है। भगवान को गोदी में खिला करके और कंस को मारने के लिए तैयार कर देती है, जो राम को गोदी में खिला करके रावण को मारने के लिए लंका भेज देती है, जो वामन को पैदा करके बलि को पाताल में भिजवा देती है, वो माँ है। इसलिए माँ को भूलो मत। माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, सन कर पावई सेवा, साधु सन कर पावे देवा, ये चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, ते मानव निश्चर सम प्राणी, ते मानव निश्चर सम प्राणी। इसलिए व्यास गद्दी का संदेश है, माँ को माँ समझो। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक कह दिया, नहीं मात्र समो गुरु। संसार में गुरु बहुत हैं, दत्तात्रेय के 24 गुरु हो गए, लेकिन माँ से बढ़कर के गुरु कोई न भूतो न भविष्यति, कोई गुरु है नहीं। माँ के बारे में क्या बताएं, मन में आता है क्या सुना दें। हम भूटान में रहते थे, भूटान की बात 2 मिनट की बात है। एक बेटे का ऐसा समय आ गया कि बीमार पड़ गया, इकलौता बेटा था हरियाणा का। मां को हवाई जहाज से बुलवाया गया, कमान अधिकारी ने बुलाया, बेटा गया, मां गई और बेटा आईसीयू में था, बिल्कुल स्थिति खराब थी। डॉक्टर ने कहा इसके लिए खून चाहिए, रक्त चाहिए। मां बैठ गई सीढ़ी पर, हम देख रहे थे। हमें लोग धर्मगुरु कहते हैं, गुरु भी नहीं बन पाए, धर्मगुरु तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कह देते हैं लोग। मां ने अपने हाथ में चाकू ले लिया और कहती है पूरा शरीर चीर दो, मेरा जितना रक्त है बेटे को दे दो, लेकिन मेरे बेटे को जिंदा बचा लीजिए। क्या दृश्य था वो, उसको याद करते हैं हृदय फटने लगता है। मां ने रक्त दिया, तब तक खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो उसका बेटा आ गया, सफेद चादर में लिपटा हुआ था। मां जान गई। मां ने छाती पर सिर पटक दिया, कहे रघुवर तुम एक बार मेरे से मां कह दो, एक बार मां कह दो। दूसरी बार फिर वैसा ही किया और तीसरी बार किया तो प्राण पखेरु मां के उड़ गए। ये होती है मां। इसलिए संसार में मां से बड़ा कोई नहीं। मां को पहचानो। व्यास गद्दी में रोचक कथा कहने से व्यास गद्दी का धर्म पूरा नहीं होता। इससे कोई न कोई उपदेश लेके जाओ, जीवन में कुछ न कुछ सुधार आए। जिनको पहचानते नहीं उनको पहचानना सीख लो, पहचानना सीख लो। यही आज की कथा का संदेश है। जिनको भूले हुए हो उनको भुलाओ मत, और जो भूलने योग्य है उनको भुला दो, जो जानने योग्य है उनको जान जाओ। यही कथा का सार है। जय हो।
बोलिए सियावर रामचंद्र की। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, लेकिन मां नहीं आएगी। जिसने तुमको शरीर दिया, सब कुछ दिया, उसको ही धुतकारना, लाठी मारना, ये कहाँ का न्याय है? वो देख रहा है जिसने हमें सबको बनाया और माँ को भेजा हमको संसार में आने के लिए। इसलिए ध्यान रखना, ले ले माँ से दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ से दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ से दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ से दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ से दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ से दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ तेरे काम आएंगी, तेरे काम आएंगी, तेरे काम आएंगी। रामायण कथा का सार यही है, कुछ सीखो, केवल भजन न समझे, कथा मामूली न समझे। ये रामायण महापुराण है, सब वेद शास्त्रों का सार है। इसलिए इसको शीश झुकाते हुए अपने माँ बाप को कभी कष्ट मत देना, वरना कोई सुख नहीं मिलने वाला। रामचंद्र की। हाँ, एक संदेश है आप सबके लिए। श्री राम कथा आरती में निम्नलिखित महानुभाव सादर आमंत्रित हैं। आरती में सम्मिलित होना है जिनको, कथा परीक्षित के सभी भाई बहन भतीजे आरती में सम्मिलित हों। और राम प्रकाश सिंह भदौरिया, गिरंद सिंह भदौरिया, रविंद्र सिंह भदौरिया, रिंकू सिंह भदौरिया, नरोत्तम सिंह भदौरिया, फूल सिंह भदौरिया, हनुमंत सिंह भदौरिया आज की आरती में सम्मिलित हों। और रोज क्रम से ऐसे नाम बोले जाएंगे। और सुबह के ये लिखा है, लेकिन इधर के नाम थोड़े लिख देते तो सुबह का भी नाम बोल देते, थोड़ा सा भी बता दें तो उनकी अभी घोषणा कर देंगे तो सुबह। और सभी संत महात्मा ब्राह्मण, सभी मेहमान, इनके लिए निवेदन है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। जो हमारे यहाँ बेटियां जो मेहमान रूप में आई हैं, जो मेहमान पधारे हैं, संत महात्मा हैं, उनसे निवेदन है इस कथा की प्रसाद लेने के बाद और प्रसादी यहीं पर ग्रहण करेंगे। और कल का किसका नाम है? हाँ, कल के, हाँ, जो संत महात्मा हैं और मेहमान और विप्रदेव जो यहाँ पर हैं सम्मिलित, उन सबसे निवेदन है कल रामवीर सिंह सिकरवार, हाँ, सब लोगों का जितना श्रोता समाज है, कल निवेदन है समस्त श्रोता समाज, मेहमान, संत वृंद, सबके लिए रामवीर सिंह शकरवार, उनकी तरफ से भंडारा है, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और कल सुबह की आरती के ये नाम और लिख दें ताकि बोल दें, क्योंकि सुबह शाम में ही सब लोग हो पाएंगे। और मेहमान इनका नित्य आरती में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं। और ये नाम बता है, ये सभी सम्मिलित होंगे। और कल की आरती की घोषणा सुबह हो जाएगी और शाम वालों की शाम को होगी। इसलिए नित्य का ये नियम रहेगा। आरती की थाली कितनी है? हाँ, थाली कम से कम 5 थाली तैयार रखें। और उसमें ज्यादा लोग हों तो अदल बदल करके ये नाम है वो आरती में पधारे। और कल का बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवान का अवतार महोत्सव, भगवान का जन्मोत्सव है। कथा को गति देने पड़ेगी। विश्वामित्र जी महाराज का आगमन और अहिल्या का उद्धार और भगवान के राम के विवाह तक कल 2 बातें। देखो, भगवान जन्मे थे तो समय लगा था विवाह समय, लेकिन तुलसीदास जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि उसी दिन जन्मोत्सव है, उसी दिन विवाहोत्सव है। ऐसा ये सब कल कोशिश होगी विवाह प्रसंग तक पहुंचना है और उस उत्सव की आकर के आनंद लें। और जन्म उत्सव होगा, उसमें भगवान बालक रूप में पधारेंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनका ये जन्मोत्सव, बधाई गाई जाएंगी। फिर आगे का प्रसंग सुनने को मिलेगा, क्योंकि रामायण की कथा ऐसी है, इसमें छोड़ो तो पता लग जाएगा कि यहाँ की छोड़ गए।
और भागवत की कथा ऐसी है कि पूरा स्कंद छोड़ दो फिर भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि एक प्रसंग उतना ही है, उसके बाद दूसरा शुरू। और ये तो राम से ही जुड़ी है अंत तक कथा, इसलिए छोड़ेंगे भी तो नाम तो लेना ही पड़ेगा कि ये होगा, आगे बढ़ेंगे। इसलिए क्षमा करेंगे, कहीं संक्षेप में भी कथा कहने पड़ेगी। व्यास समास सुमति अनुरूपा, कहीं व्यास शैली से कहीं समास शैली से कथा तो होगी। आरारतिक्यम्मा ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, ओ राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती बदलते रहना है। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, हाँ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। तेरी युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, ओ राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम बाग शोभत जग जननी, वाम बाग शोभत जग जननी, हाँ वाम बाग शोभित जग जननी, वाम बाग शोभत जग जननी, ही चरण विराजत है दुत अंजनी, चरण विराजत
विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। इन्हीं चरणों में मैं जीवन मारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। ओ राजा राम तेरी आरती उतारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ये पावन करती है दुनिया सारी। पावन करती है दुनिया सारी। उन्हें चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। हो राजा राम तेरी आरती उतारो। आरत हनुमत के मन भावे। 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 हे राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शंकर गावे। मैं सुने निजे जन्म सवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। ओ राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। सूर्य घोरम प्रणव सारम कुचंदहारम सदा वसंतम प्यारे भवम भवानी सतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव। तुमेव बंधु सखा तुमेव। तुमेव पुत्रा तुमेव। तुमेव सर्वं मम देवदेव। तुमेव सर्वं मम देवदेव। तुमेव सर्वं मम देवदेव। शरण पड़े लाज अब तुमरा कौ जगती। चरणाऊं दर्शन प्रभु दे दो आशीर्वाद प्रभु जी। दे दो आशीर्वाद प्रभु जी।